हे कृष्ण, मैं एक बात समझ नहीं पाता। कभी मेरा मन ज्ञान की ओर आकर्षित होता है, कभी इच्छाओं की ओर, और कभी कुछ भी करने का मन नहीं करता। आखिर मेरे भीतर ऐसा क्या बदलता रहता है? हे पार्थ, क्या तुमने देखा है कि एक ही मनुष्य हर समय एक जैसा नहीं रहता? हाँ प्रभु, कभी मैं स्वयं को बहुत प्रेरित महसूस करता हूं और कभी बिना कारण निराश। यही प्रकृति का प्रभाव है। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण हर मनुष्य में उपस्थित हैं। तो फिर हम सब एक जैसे क्यों नहीं होते? क्योंकि हर समय किसी एक गुण की प्राधान्यता बढ़ जाती है। जब सत्व बढ़ता है, मनुष्य ज्ञान, शांति और सत्य की ओर आकर्षित होता है। जब रजस बढ़ता है, मनुष्य कर्म, इच्छाओं और उपलब्धियों की ओर दौड़ता है। और जब तमस बढ़ता है, मनुष्य आलस्य, मोह और अज्ञान में फंस जाता है। तो क्या यही कारण है कि मन बार बार बदलता रहता है? हाँ पार्थ, मनुष्य सोचता है कि वह स्वयं बदल रहा है, लेकिन वास्तव में उसके भीतर गुणों की प्राधान्यता बदल रही होती है। तो क्या इन गुणों से मुक्त हुआ जा सकता है? जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं गुण नहीं हूं, मैं उनका साक्षी हूं, तभी वह उनसे ऊपर उठने की यात्रा शुरू करता है। हे कृष्ण, यदि ये तीनों गुण हर मनुष्य में हैं, तो क्या कोई जान सकता है कि इस समय उस पर कौन सा गुण प्रभाव डाल रहा है? हाँ पार्थ, जो सजग है वह इसे पहचान सकता है। कैसे? जब मन में स्पष्टता हो, जब ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, जब मन शांत और संतुष्ट हो। समझो कि सत्व की प्राधान्यता है, और रजस की पहचान जब मन लगातार कुछ पाने की इच्छा करे, जब व्यक्ति अपने कर्मों के फल के बारे में सोचता रहे, जब मन को विश्राम न मिले, तब रजस की प्राधान्यता होती है। और तमस, जब मन सत्य को स्पष्ट रूप से न देख पाए, जब आलस्य बढ़ जाए, जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को टालने लगे, तब समझो कि तमस प्रभावी है। तो क्या सत्व सबसे श्रेष्ठ है? सत्व मनुष्य को ऊपर उठाता है, ज्ञान की ओर ले जाता है। लेकिन पार्थ, सत्व भी बांधता है। सत्व भी बांधता है। हाँ, सत्व मनुष्य को सुख और ज्ञान से बांधता है, रजस कर्म और इच्छाओं से बांधता है, और तमस अज्ञान और आलस्य से। तो फिर मुक्ति किसमें है? मुक्ति किसी एक गुण में नहीं है। मुक्ति इन तीनों से ऊपर उठने में है। लेकिन कोई इनसे ऊपर कैसे उठ सकता है? सबसे पहले यह समझकर कि मैं ये गुण नहीं हूं, ये गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। अर्थात जब क्रोध आता है तो वह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हां पार्थ, और जब आलस्य आता है वह भी तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। और जब शांति आती है वह भी आत्मा का संपूर्ण स्वरूप नहीं है। ये सब गुणों के प्रभाव हैं। तो मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? तुम शुद्ध आत्मा हो, जो गुणों को देख सकती है पर उनसे बंधी नहीं है। और जो यह जान ले, वह धीरे धीरे गुणों से ऊपर उठने लगता है। उसका मन परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है। वह स्वयं को शरीर और मन से अलग समझने लगता है, और अंततः वह परम सत्य की ओर बढ़ता है। हे पार्थ, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह गुणों के प्रभाव को ही अपनी पहचान मान लेता है। और सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि मैं सत्व नहीं, मैं रजस नहीं, मैं तमस नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं।